डायरेक्ट टेस्ट 2025 जिसका फेस 1 हमारा 15 जून को होने जा रहा है, उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आप ही लोगों के सवालात थे जिनको मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडमिट कार्ड को, जिसको आप स्लिप भी बोलते हो। तो ये आपको कैसे मिलेगी स्लिप? भाई आपको जो है वो IBS अखर की तरफ से एक अदद मैसेज आएगा और ये मैसेज आपको आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, सिम पे आएगा। कोई व्हाट्सअप वगैरह नहीं करते वो, ना ही वो कोई मेल वगैरह करते हैं। तो मैसेज में आपके पास जो है वो एक लिंक भेज रहे होंगे वो, जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो वो वहाँ पे आपसे ट्रैकिंग आईडी मांगेंगे। ट्रैकिंग आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप जो है वो पोर्टल पे जाओगे जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके नाम के नीचे जो है वो एक नंबर लिखा होगा जिसको आप ट्रैकिंग आईडी कहते हो। वो वहाँ से आप कॉपी करके लिंक में जाके जो है वो पेस्ट करोगे तो आपके पास जो है वो स्लिप आ जाएगा। देन उसको आप डाउनलोड करोगे और प्रिंट करवा के लेके जाओगे टेस्ट वाले दिन। तो इस तरह से आपको ये एडमिट कार्ड मिलता है, ये आपको स्लिप मिलती है। अच्छा जी, काफ़ी बच्चों के पास मैसेज नहीं आ रहा होता तो भी कोई मसला नहीं। ये जो लिंक है ये बहुत ही एक जनरल लिंक है, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी। मैं भी कम्युनिटी में जो है वो दे दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो आप क्या करना, आप अपनी ट्रैकिंग आईडी कॉपी कर लेना अपने पोर्टल से, आके लिंक को ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देना तो आपके पास स्लिप आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैसेज के ऊपर रिलाय करो। अच्छा, एक और इशू भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ जो IBS अखर के हर टेस्ट के अंदर आ रहा होता है कि भाई बहुत सारे बच्चों का स्लिप आया ही नहीं होता। तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है, फिर टेस्ट वाले दिन चले जाना है। लेट सपोज आपने जो है वो नोटिस किया कि आपके पास कोई मैसेज भी नहीं आया, आप जब जो है वो ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहे हो तो उसके बावजूद भी कोई स्लिप वगैरह नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, टेस्ट वाले दिन जाना है। अब ये पता कैसे चलेगा टेस्ट कहाँ पे है? तो भाई जिस कैंपस में अप्लाई किया है उसी कैंपस में टेस्ट होता है। अगर मेन कैंपस में किया है तो मेन कैंपस के अंदर ही टेस्ट हो रहा होता है। अगर खैरपुर कैंपस में किया है तो वहाँ उस कैंपस में ही आपका टेस्ट हो रहा होगा। तो जिस कैंपस में अप्लाई किया है उसी कैंपस पे टेस्ट वाले दिन जाना टाइम पे, और वहाँ पे जो है वो अपना चालान की कोई भी कॉपी लेके जाना। ठीक है, चालान में 3-4 कॉपीज होती हैं, एक जो है वो बैंक की तरफ होती है, बाकी तो आपके पास ही है ना। तो उनमें से जो है वो चालान की कॉपी लेके जाना। उन्होंने वहाँ पे टेंट्स लगाए होते हैं ऐसे इशूज़ के लिए, वो जो है वो आपको चालान के थ्रू अपनी स्लिप जो है वो निकाल के दे देंगे, फिर आप जो है वो टेस्ट में बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास स्लिप नहीं भी है तो भी मैंने आपको उसका हल बता दिया। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ चलो बताता चलूँ कि IBS अखर की तरफ से जो है वो लिस्ट लगाई जाती है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स और नॉट एलिजिबल स्टूडेंट्स। तो अगर लेट सपोज आप जो है वो देख रहे हो कि भाई कल ही जो है वो टेस्ट है और अभी तक मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया स्लिप के लिए, या जो है वो मैं जब ये क्या कहते हैं ट्रैकिंग आईडी लगा रहा हूँ उसके बावजूद भी स्लिप नहीं आ रहा, फिर आप जो है वो लिस्ट भी चेक कर लेना कि भाई लिस्ट में आप एलिजिबल वाले स्टूडेंट्स में हो भी या नहीं। अगर हो, स्लिप नहीं है, तो फिर तो गारंटी है आप चले जाओ टेस्ट वाले दिन, वो आपको वहाँ पे स्लिप दे देंगे, चालान बस लेके जाना। ठीक है, लेकिन लेट सपोज आपके पास कोई मैसेज भी नहीं आया, आपके पास जो वो कोई स्लिप जनरेट नहीं हो रहा ट्रैकिंग आईडी के थ्रू भी, और आपका लिस्ट में नाम जो है वो इनएलिजिबल स्टूडेंट्स में है, मतलब कि जो एलिजिबल नहीं है, तो फिर ऐसे समझे कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, और रिजेक्शन की वजह भी वो वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं होना। और ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का जो है वो रिजेक्ट हो रहा होता है जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो काफ़ी पहले की होती है, जो इन 3 सालों में नहीं आ रहे होंगे, या कोई डॉक्यूमेंट का और इशू, या जो है वो चालान पे नहीं किया होगा, तो कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन की जो है वो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जो है वो रिजेक्ट हो जाते हो, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भी फिल कर रहे होते हैं ना तो भी आपको IB वाले एक दफ़ा फिर से मौका देते हैं, वो आपके लिए फिर से फॉर्म खोलते हैं, मैसेजेस के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रीअपलोड करें। तो मैंने सारे सिनेरियोज़ के अंदर बता दिया कि आपके पास ये स्लिप कैसे आएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट वाले दिन लेके क्या जाना है। तो भाई एक तो आपको ये स्लिप लेके जानी है और वो भी कलरफुल प्रिंट करवा के। ठीक है, अच्छा जी, इनकेस अगर स्लिप नहीं है, जो भी मैंने यहाँ पे रीजंस डिस्कस किए पिछले सेकंड्स में, तो फिर आप चालान लेके जाओगे, चालान के थ्रू वो फिर आपको वहाँ पे स्लिप दे देंगे। तो एक तो स्लिप आपकी ये मैंडेटरी है। दूसरा आपको लेके जाना है यहाँ पे कोई भी अपना एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी जो है वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई, या मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाओ, या अपना CNIC लेके जाओ अगर तो बना हुआ है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसपे आपकी जो है वो पिक्चर लगी हो। ठीक है, तो ये फेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। यही 2 चीज़ें आपको बस लेके जानी है, एक तो स्लिप, दूसरा अपने साथ कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि NIC या इंटरमीडिएट की मार्कशीट या फिर जो है वो मैट्रिक की मार्कशीट। और खुदा का वास्ता है भाई अभी भी टाइम है, अपने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकलवा के रख लें, वरना वहाँ पे आपको जो है वो इशू भी फेस हो सकता है, क्योंकि आजकल वैसे ही IBA के अंदर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं एंट्री को लेके। ठीक है, कि कौन बच्चा एंटर हो रहा है, कौन एंटर नहीं हो रहा, और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छा है कि ना उनका वहाँ पे जाके टाइम ज़ाया करो,
फजूल में कोई जो है वो फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके ना ही अपना जो है वो टाइम ज़ाया करो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इशू चल रहा था पेमेंट प्रूफ का कि जी चालान अपलोड करना है या नहीं, तो भाई जिसने भी मुझसे पूछा था मैंने आपको कहा था ये ऑप्शनल है, और अभी भी कहता हूँ ये ऑप्शनल है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता फॉर्म में, और कुछ बच्चों के पास आ रहा होता है। तो भाई अगर आप अपलोड कर भी चुके हो तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं, बस आपने ये पे ही करना होता है, ठीक है। और कोई इसमें जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने अपलोड नहीं किया तो अब वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भाई आपने बस पे ही करना था। अब आते हैं टेस्ट की डिफ़िकल्टी के ऊपर। तो भाई मॉडरेट जो है वो टेस्ट होगा, फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा सेट के टॉपिक के ऊपर और अलजबरा के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका सैम्पल पेपर जो है वो सेट को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, अलजबरा को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, ठीक है। और ज्योमेट्री भी हर साल आप जो है वो IB का टेस्ट देखोगे तो मिनिमम 5 सवाल आ ही रहे होते हैं, तो ज्योमेट्री को भी अच्छे से देखना है, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो, एंगल्स थोड़े बहुत देख लो, टर्मिनोलॉजीज को देख लो, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा मैथ के अंदर। बाकी इंग्लिश तो कांस्टेंट ही होता है जो पोर्शन है हमारा, और IQ भी बड़ा जनरल आ रहा होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 में से 100 करके आने हैं। ये जो टाइम मैनेजमेंट का बहाना होता है ये तभी अच्छा लगता है जब आपने सही या गलत करने की बात की हो। छोड़ने में कोई ये टाइम जो है वो बीच में ना लाओ कि जी टाइम नहीं था जिसकी वजह से 20 सवाल छोड़ दिए, 15 सवाल छोड़ दिए, छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही कोई हम चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ते तो ये टेस्ट भी छोड़ रहे हो भाई, सारे के सारे करके आने। तुक्के पे भी 2-3 मार्क्स सही हो गए तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका मेरिट नंबर बढ़ सकता है, तो छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल। डायरेक्ट टेस्ट 2024 कैसा था? तो भाई अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे तो आप खुद भी जब ये टेस्ट देखते तो आप भी कहते कि भाई ये तो ईजी टेस्ट है। तो ना हार्ड था ना मीडियम था, ये एक ईजी टेस्ट था, चाहे कोई भी पोर्शन हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या फिर IQ हो, ठीक। तो ये जो है वो आपका डायरेक्ट टेस्ट 2024 था। इसके सवालात कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आप कहोगे वो सोल्व करवाएं तो मैं करवा दूंगा। बस शर्त ये है कि आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो कि जी हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आप हमें ये पास पेपर्स जो IBS अक्खर के 2024 के डायरेक्ट टेस्ट वाले हैं वो हमें करवाएं, तो फिर मैं बनाऊंगा। क्योंकि विदाउट मोटिवेशन वीडियो बनाना इस गर्मी के अंदर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप सब लोग राज़ी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि जी डायरेक्ट टेस्ट 2024 के क्वेश्चंस हमें करवाएं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि फेज़ 1 जब हम देख के आएंगे तो रिजल्ट्स कब तक आएंगे? भाई विद इन अ वीक जो है वो रिजल्ट ये अनाउंस करते हैं, और रिजल्ट में आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं होती, वो जस्ट आप सबके मार्क्स जो है वो शो करते हैं कि किस बच्चे के कितने, ठीक है। कोई जो है वो ये अभी डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। उसके बाद फेज़ 2 कब होगा? तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये 5 जुलाई को होगा, ठीक है। अगर सैटरडे वाले दिन होता है तो फिर ये 4 जुलाई को हो जाएगा, मतलब कि जुलाई का पहला हफ्ता या फिर दूसरा हफ्ता, ये कंफर्म है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये जो ऑर्फन्स वाली स्कॉलरशिप है, इसका जो है वो कन्फ्यूजन है बच्चों को कि जी फेज़ 2 में मिलेगा, फेज़ 1 में मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है इसका ना फेज़ 1 से वास्ता है, ना फेज़ 2 से वास्ता है, ना डायरेक्ट टेस्ट से वास्ता है, ना ही इसका जो वास्ता है वो फाउंडेशन से है, ना ही STHP से है, ना ही NTHP से है। इसका वास्ता है जी आपके एडमिशन से। क्या आपने IBS अक्खर के अंदर 2025 में एडमिशन सिक्योर किया है? अगर किया है तो ये आपको मिलेगी वहाँ पे पहले सेमेस्टर के अंदर, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये शुरू में भी मत सोचो कि जी मैंने अप्लाई किया है सिर्फ इस स्कॉलरशिप के लिए, नहीं। आप कहो कि मैंने अप्लाई किया है एडमिशन लेने के लिए, फिर उसके बाद अगर आप इसका एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी है वो मीट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो अभी फोकस क्या है? एडमिशन लेना। अब एडमिशन कैसे लेते हैं? डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू लेते हैं। डायरेक्ट टेस्ट में कैसे एडमिशन लेते हैं मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वहाँ पे जाके वीडियो में देख लो। अच्छा जी, अगर आपने फेज़ 1 जो है वो मिस कर लिया है तो क्या फेज़ 2 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। अगर आपने फेज़ 1 में जो है वो अप्लाई नहीं किया, या आपके मार्क्स ही कोई इतने थके हुए आए हैं, लेट सपोज आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और आप मार्क्स लेके आए हो 30, तो भाई कैसे मिलेगा? तो फिर आप फेज़ 2 दोगे अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा हो, चाहे उसने फेज़ 1 दिया हो या ना दिया हो, वो फेज़ 2 दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं NTHP के मेरिट लिस्ट की। तो भाई आपका फेज़ 2 से पहले ये मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वो CGPA वगैरह आपकी लिखी होगी कि आपका रिजल्ट क्या है, जो आपने 4 महीने वहाँ पे मेहनत की है, और उसी लिस्ट के तहत आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, अकाउंटिंग। तो ये बस वेट करें, तकरीबन 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। अदरवाइज़ आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेज़ 2 से तो पहले आ ही जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 अगर आपका 5 जुलाई को होना है तो ये आपका 27-28 जून तक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी जो है वो हेल्प लेनी हो, मुझसे क्लासेस लेने हो, तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी। और ये भी बता दूँ, व्हाट्सअप पे भी कॉल नहीं करनी, ठीक है, मैसेज ही करना है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई और इशू हुआ, कोई और मेजर अपडेट हुई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और मुझे आप जो है वो आंसर करोगे कि क्या मुझे डायरेक्ट टेस्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवाना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।